कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार। आज एक बड़ी खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। दुनिया भर के अम्बेडकरवादियों के लिए वह एक तस्वीर बहुत मायने रखती है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना हाथ उठाए उंगली से आगे बढ़ने का इशारा करते दिखाई देते हैं। यह तस्वीर हाशिए के समाज के करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चौक चौराहे, गली मोहल्लों में, तमाम भारत भर में यही तस्वीर, इसी मुद्रा की जो प्रतिमा है बाबा साहब की, वो देखी जा सकती है। खास बात यह है कि करोड़ों बहुजनों को प्रेरणा देने वाली बाबा साहब की यह प्रतिमा भारत के संसद में खड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में संसद भवन के भीतर यह प्रतिमा वंचितों को प्रेरणा देने के लिए मौजूद नहीं होगी। जी हाँ, सूचना के अधिकार के तहत एक खबर सामने निकल के आई है। यह सूचना सामने निकल के आई है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, जिसका हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, वह उस नए संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वह प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर तमाम दौर में साजिश रची गई है। उनके योगदान को कमतर आंकने, उनके लिखे को कई बार गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। रतनलाल कैन ऐसे अम्बेडकरवादी हैं जो इस तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब नए संसद भवन की बात आई तो उनके दिमाग में यह सवाल कौन था कि वर्तमान में संसद भवन में खड़ी बाबा साहब की प्रतिमा का क्या होगा। बस अम्बेडकरवादी आरटीआई एक्टिविस्ट रतनलाल कैन ने लोकसभा सचिवालय से जवाब तलब कर दिया और इसका जो जवाब आया वो चौंकाने वाला है। रतनलाल कैन को दिए गए जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि वर्तमान संसद भवन में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य नेताओं की प्रतिमा को नए संसद भवन परिसर में लगाने के बारे में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने यह भी बताया है कि जगह की उपलब्धता पर पुराने संसद भवन परिसर में स्थित कुछ नेताओं के पुतलों को नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट आरएल कैन ने लोकसभा सचिवालय से पूछा था कि वर्तमान संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सहित जिन नेताओं की प्रतिमाएं हैं, क्या उन्हें नए संसद भवन में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा था कि सेंट्रल हॉल में लगी प्रतिमाओं के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ने क्या निर्णय लिया है। इसके जवाब में यह चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संसद और लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं। भले ही उनके मन में दलितों, वंचितों के लिए जो भाव हो, उनके जवान पर वंचितों और महिलाओं के उद्धारक, देश के नए भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जरूर रहता है। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब का नाम लेना नहीं भूले थे। लेकिन अब जब साफ हो गया है कि मोदी सरकार नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं करने जा रही है, ऐसे में
सवाल उठता है कि पाठ्यक्रमों से लेकर देश की संस्कृति तक को अपने तरीके से स्थापित करने की कोशिश में जुटी जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, क्या वह आने वाले दिनों में भारत निर्माण में जिन लोगों का, महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा है, जो संघ और बीजेपी की विचारधारा से इतर के लोग हैं, कहीं उनको किनारे करने की साजिश तो नहीं रची जा रही? कहीं उनको किनारे कर अपनी विचारधारा के नायकों को स्थापित करने की योजना तो यह सरकार नहीं बना रही? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं सरकार के इस निर्णय पे। और अगर सरकार पुराने जो संसद भवन है उसके भीतर जो एक लोकतंत्र दिखता है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी से लेकर और तमाम नायकों की जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, संसद भवन के भीतर जो एक सेंट्रल हॉल है वहां पे तैलचित्र है और तमाम जगहों पे तमाम महत्वपूर्ण लोगों की तस्वीर लगाई है। क्या उसको हटाकर भारत को एक नए तरीके से नए नायकों के साथ परिभाषित करने की यह साजिश तो नहीं है? अब देखते रहिए दलित दस्तक। मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार और आम्बेडकरवादी नेताओं और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामों की अनदेखी का एक बड़ा खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। देश के आम लोगों में यह धारणा बना दी गई कि बसपा ने सिर्फ मूर्तियां बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए। बसपा के इन्हीं कामों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दलित दस्तक ने साल 2021 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसमें उसके तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। दलित दस्तक की यह कोशिश है कि यह कैलेंडर तमाम लोगों के बीच में पहुंचे ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किए गए उसके महत्वपूर्ण कामों को जान सके। शर्त बस इतनी सी है कि इस कैलेंडर की जो बुकिंग है वह थोक में की जा रही है और यह सबको प्रिंट मूल्य पे, लागत मूल्य पे उपलब्ध कराई जाएगी। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।